A very good morning, children. Today I am going to teach one last poem, especially in Adhanik Padya. तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए ನೀವು ಹಾಡಿರಿ ನನ್ನ ಹಾಡು ಅಮರವಾಗುತ್ತದೆ और रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन बच्चन ऐसा नाम सुनते ही आपको मालूम होता है अमिताभ बच्चन। कोई रिश्ता है हरिवंश राय बच्चन और अमिताभ बच्चन के बीच? ज़रूर। ये अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, पिताजी है परंतु आज नहीं है, मर गया है। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध गीतकार और अलाहाबाद के प्रवर्तक माने जाने वाले बच्चन जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में प्रयाग के कटरा मोहल्ले में हुआ था। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की। कुछ वर्ष अपने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी भाषा विशेषज्ञ के रूप में काम किया। आप राज्यसभा सदस्य भी रहे और इनके अनुसार अमिताभ बच्चन भी राज्यसभा सदस्य रहे थे, अब नहीं है। आपकी मृत्यु सन 2003 में हुई। प्रमुख रचनाएं हरिवंश राय बच्चन के प्रमुख रचनाएं यह है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, आलाहल, बंगाल का अखाल आदि है। और कविता का आशय के बारे में मतलब तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, इस कविता में निहित आशय क्या है, ऐसा प्रश्न अगर आपके मन में है तो उत्तर यहाँ है। प्रस्तुत कविता में बच्चन जी ने मधुर स्वप्न और मादक कल्पना उनके साथ साथ मोहक शब्दावली का प्रयोग किया है। समाज के प्रति मनुष्य की जिम्मेदारी तथा संसार के प्रति उदारता का दृष्टिकोण, पाठकों के प्रति कृतज्ञता का भाव इस कविता का मूलाधार है। उमर कयाम की रुबाइयों का प्रभाव बच्चन जी पर देखा जा सकता है। उमर कयाम ये तो ये प्रसिद्ध कवि थे उमर खयाम, और इनका प्रभाव बच्चन जी पर भी पड़ा है। इसलिए समाज के प्रति मनुष्य की जिम्मेदारी तथा संसार के प्रति उदारता का दृष्टिकोण सिखाने के लिए पद्य की रचना की है। एक एक पद्य मैं पढ़कर उसका विश्लेषण रूपी मैं आपके सामने बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, मेरे वर्ण वर्ण विशृंखल चरण चरण बरमाए, गूंज गूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए, कूक हो गई फूक गगन की कोकिला के कंठों पर, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। इस पद्य में बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि तुम मेरा गीत गा दो वह अमर हो जाएगा। अगर एक बार आप मैंने जो रचना की है उसका वाचन करे तो मैं खुद नहीं, वो पद्य अमर हो जाएगा। मैंने अपने गीत वर्ण चरण आदि को सजा कर बनाए हैं। मेरी कल्पना में जो कुछ भाव पैदा हुआ उसी के अनुसार पदों के माला बनाकर मैंने कविता की रचना की है। इसलिए आप पढ़ो, पद्य अमर हो जाएगा। मेरे गीत गूंज गूंज कर मिटने वाले गीत है। कोयल को मीठी तान मानो गगन तक पहुंच गई है। कोयल की वाणी मधुर है, कुहू कुहू कहने वाली कोकिल के गाने के जैसा अगर आप गाए तो एक गूंज गूंज कर आसमान तक पहुंचेगा। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, इस तरह कवि कहते हैं आप गाओ अमर हो जाएगा पद्य, इस तरह। दूसरा है जब जब जग ने कर फैलाए मैंने कोश लुटाया, रंग हुआ मैं निज निधि को कर जगती ने क्या पाया, बेट ना जिसमें कुछ को पर तुम सब कुछ पाओ, तुम ले लो मेरा दान अमर हो जाए,
तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। और दूसरे पद्य में हमारे कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जब भी जग ने हाथ फैलाए मैंने यह कोश लुटाया। अगर जग मेरे लिए कुछ देने के लिए हाथ उठाए तो मैंने शब्दकोश को लुटाए। अपना सब कुछ देखकर मैं रंग बन गया। जगती ने क्या पाया, मेरे पास भेंट है तो कुछ नहीं, फिर भी तुम पालो मेरा दिया हुआ दान भी अमर हो जाए। तुम गा दो मेरा गीत अमर हो जाए। जग का लक्षण, जग तो माता के जैसा है, केवल बच्चे को देना माता जी का काम है। उसी तरह जग मेरे लिए इतना दिया, मैंने शब्दकोश को लुटाया। और माँ जी समझते हैं और शब्दकोश से तो क्या करोगे, सुंदर पद्य की रचना करोगे और उसको पढ़कर मैं अमर बन जाता हूँ। इस तरह जग भी सोचता है तुम गा दो मैं अमर बनता हूँ, मेरा गीत अमर हो जाए। इस तरह संसार कहती है कवि के लिए। तीसरा है सुंदर और असुंदर जग में मैंने क्या ना सराहा। इतनी ममतामय दुनिया में मैं केवल अनचाहा। देखो अब किसकी रुकती है आ मुझ पर अभिलाषा। तुम रख लो मेरा मान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तीसरे पद्य में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि सुंदर और असुंदर जग में मैंने क्या ना सराहा। अनचाहे ममता दे, देखो किसकी इच्छा मेरे लिए रुकती है। तुम मेरा मान रख लो, तुम गा दो मेरा गीत अमर हो जाए। इस संसार में दोनों चीजें मिलते हैं, सुंदर भी मिलते हैं असुंदर भी मिलते हैं, दुख का चीज भी मिलते हैं सुख का चीज भी मिलते हैं। परंतु उसको लेन देन का काम हमारा है। हम जिस तरह उसका अनुभव में ले आते हैं और उसका मतलब क्या है, सुख है तो कुछ लोग अपने आप को भूल जाते, दुख है तो इतना रोदन करते, परंतु सुख दुख को समान रूप से भोगने वाले हमेशा शांत रहते हैं। उसी तरह मैंने क्या ना सराहा, अनचाहे ममता दी। संसार ने मुझे अनचाहे अनगिनित जितना मैं लेने के लिए तैयार हूँ उतना ही ममता मुझे दी। देखो अब किसकी इच्छा मेरे लिए रुकती है। अब मेरे लिए भी एक इच्छा तो है, वो इच्छा किसके लिए रुकती है देखेंगे आगे। तो मेरा मान रख लो, जो कुछ भी हो संसार का नाम बढ़ाओ, ऐसे मन में ये भाव रख कर काम करो। तुम गा दो मेरा गीत अमर हो जाए। मैंने शब्दकोश दिया, मैंने उसको अमर बन जाओ, मतलब तो ऐसा लिखकर शब्दकोश को अमर बन जाने के लिए कोशिश करो। लास्ट पोयम। दुख से जीवन बीता फिर भी शेष अभी कुछ रहता। जीवन की अंतिम घड़ियों में भी तुमसे यह कहता, सुख की एक सांस पर होता है अमरत्व निचावर। तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। और आखिरी पद्य में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि दुख से जीवन बीता फिर भी जीवन के अंतिम घड़ियों तक तुमसे कहता हूँ, सुख की एक सांस पर अमरत्व न्योछावर है। तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। वाह वाह, बहुत बढ़िया है। संसार में सुख दुख को समान रूप से भोगने वालों को हमेशा कष्ट नहीं आता, परंतु कुछ लोग ऐसा है केवल दुख को रोदन द्वारा शांत सकते हैं। यहाँ पर कवि का आशय भी है, वो दुख से जीवन बीता, पूरे जिंदगी दुख से बीता, फिर भी जीवन की अंतिम घड़ियों तक का तुमसे कहता हूँ। जीवन के अंतिम घड़ी सभी के लिए आता है तो मरना, और उस घड़ी के अवसर पर भी तुम आकर मुझे छू दो। सुख
आपकी एक सांस पर अमरत्व न्योछावर है। तुम जो दो मेरा प्राण अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। मैंने जो शब्दकोश दिया और शब्दकोश से तुम ऐसा कविता खींचो, मैं अमर बन जाऊँ, हाँ तुम भी अमर बन जाओगे। इस तरह वो संसार के सामने कवि कह रहे हैं। आप मन लगा कर पढ़ो और पूरा 4 पद्य भी आपके समझ में आते हैं। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो 3-4 बार आप देखो यूट्यूब में, और ये पूरा पद्य तुम गा दो मेरा गाना अमर हो जाए आपके मस्तिष्क में अमर रहेगा। ओके, थैंक यू।